नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवसाहुणं सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी, पदम सागर जी, विश्वास सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की, समस्त मुनि संघ की। अभी धर्म ध्वजा का आरोपण किया गया। ध्वजा को पताका भी कहा जाता है। पताका पता बताने वाली होती है। उस पताका ने दिशा तो पूर्व दिशा बतलाई है, लेकिन अभी चंदेरी वालों को थोड़ा जागृत होने की आवश्यकता है। उसमें अभी थोड़ी सुस्ती है। वैसे ठंड पड़ रही है तो सुस्ती होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी लोगों के लिए और थोड़ा उत्साह दिखाने की आवश्यकता है। पूर्व दिशा है तो सब लोगों की इष्ट सिद्धि तो इसके माध्यम से अवश्य होने ही वाली है। चारों दिशाएं अलग अलग संकेत करती हैं। पूर्व दिशा इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। इसमें आरोग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा या ईशान और वायव्य में हो तो वृष्टि का योग होता है और वो भी शुभ मानी जाती है। लेकिन दक्षिण, आग्नेय और नैऋत्य में उसमें साथ साथ में शांति विधान आदि भी करना आवश्यक होता है। दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। जब कभी जहां भी जिन बिंब की स्थापना होती है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में उनके मुख होते हैं। जब आप लोग जिनालय में आराधना करते हैं तो भगवान की ओर मुख होता है, सामायिक करते हैं तो भगवान की ओर मुख होता है। लेकिन जब स्वतंत्र किसी स्थान पर यदि आप आराधना करते हैं तो अपना मुख पूर्व और उत्तर की ओर रखा जाता है। पूर्व की ओर मुख प्रतापी सूर्य की ओर दृष्टि होने के लिए रखा जाता है और उत्तर की ओर मुख विदेश क्षेत्र में
विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए उत्तर दिशा की ओर मुख रखा जाता है। तो इन ध्वजाओं के माध्यम से हमारे लिए संकेत मिलते हैं और हम अपने जीवन में इन दिशाओं के माध्यम से बड़े प्रभाव को भी सीख सकते हैं। वैसे एक ऊर्ध्व दिशा भी होती है, एक अधो दिशा भी होती है, और 4 दिशाएं वैसे देखा जाए तो विदिशादि मिलाकर के 10 दिशाएं भी कही जाती हैं। ऊर्ध्व दिशा पूज्य पुरुषों की आराधना के लिए, जिसमें अरहंत और सिद्ध की आराधना प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन करना चाहिए। आचार्य सौंदर्य सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा है, अयजनो देवानाम। सूत्र जब कभी अर्थ निकाला जाता है तो उसमें आगे भी उसके प्रसंग को देखा जाता है। जैसे तत्वार सूत्र में नाणो सूत्र का अर्थ यदि निकाला जाए और आगे पीछे ना देखा जाए तो अणु नहीं होते हैं, ऐसा भी कोई अर्थ निकाल सकता है। लेकिन वहां पर प्रसंग चल रहा है प्रदेशों का, तो अणु के पास में बहुत प्रदेश नहीं होते हैं, ये उसमें अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ उपकार का प्रसंग चल रहा है कि कौन कौन अपने अपने उपकारों को स्मरण रखता है, कौन कौन विस्मृत करता है। तो उसमें अयजनो देवानाम, जो प्रतिदिन अरहंत सिद्ध की 24 तीर्थंकर की आराधना नहीं करता है, वो अपने ऊपर उन 24 तीर्थंकरों के किए हुए उपकार को विस्मृत कर रहा है। इसलिए प्रत्येक श्रावक के लिए जो अपने आगे जैन लिखता है, जैन वो होता है जिनस्य उपासका इति जैनः, जो जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है वो जैन होता है। इसलिए प्रतिदिन अपने लिए 24 तीर्थंकरों की अरहंत सिद्ध की देवशास गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। फिर 4 दिशाओं में दक्षिण की दिशा जो होती है वो पूज्य पुरुषों की यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु की कहलाती है। आप लोग प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा में अपने दाएं हाथ की ओर उनको लेकर के, चाहे वो मंदिर में आप प्रदक्षिणा करते हो, जब साधु आपके द्वार पर आते हैं तब प्रदक्षिणा करते हैं, उस समय में भी उनको दाएं हाथ पर रख करके जो उनकी 3 परिक्रमा की जाती है वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो उनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा के, भक्ति के और भैया वृत्ति के भाव रहे, ये दक्षिण दिशा हमको दिखलाती है। पूर्व की दिशा पूर्वजों की है। पूर्व की दिशा जिसमें माता पिता और अपने दादा दादी जितने भी पूर्वज हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराने वाली हमें पूर्व दिशा है। आजकल लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। दिल्ली अकेले में ही केवल 3 लाख वहां पर न्यायालय में केस चल रहे हैं माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के प्रति जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं। ये तो केवल एक वानगी के रूप में अपन समझ सकते हैं। पूरे भारत में और पूरे संसार में माता पिता के प्रति कर्तव्यों की किस प्रकार से लोग जो है भूल कर रहे हैं। इसलिए पूर्व दिशा हमें अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य को स्मरण कराने वाली है। फिर पश्चिम की दिशा जीवन साथी, पति के लिए पत्नी के और पत्नी के लिए पति के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाने वाली होती है। अक्सर घरों में जहां कुछ भी बात बिगड़ती है तो उसमें अक्सर यही बात आती है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जबकि अपन सूत्र पढ़ते हैं जो अक्सर जैन ध्वजाओं पर लिखा रहता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम।
जीव का जीव के प्रति जो उपकार है उसका यदि हम स्मरण करें तो हम इन चीजों से जिनके कारण मन में खटास उत्पन्न होती है उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ जीवन साथी के प्रति हमारे कर्तव्यों का हमें स्मरण रख करके उनके प्रति भी अपने लिए जितना बन सके उतना सहयोग धर्म की दृष्टि से देने का प्रयास करना चाहिए। फिर एक दिशा रह गई है अभी उत्तर की। उत्तर की दिशा है भाइयों के प्रति और मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण रखना। और इसके बाद में सबसे नीचे की दिशा अधो दिशा अपने सेवकों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का स्मरण रखना। जो हमारे लिए सारी सुविधाएं सारी सेवाएं देते हैं उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है, उससे भी हम विमुख ना हो। क्योंकि चारों दिशाओं ऊपर नीचे सब जगह दिशाओं में हमारे लिए कर्तव्यों का स्मरण कराया गया है। और जो अपने कर्तव्यों का स्मरण रखता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। आप लोग मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, हूं नहीं कृतज्ञ कभी में। कृतज्ञ शब्द आता है कृतम उपकारम हंति इति कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को भूल जाता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। और जो किए हुए उपकार का स्मरण रखता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है। आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक में भी एक काव्य लिखा है, कृतम उपकारम साधवो ही ना विस्मरंती। जो सज्जन होते हैं वो कभी भी किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं करते। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक कवि हुए हैं, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा। वो जैन थे और बहुत दानशील थे, हमेशा दान करते रहते थे। परिस्थितियां परिवर्तित हुई। एक बार उनके पास में ऐसी स्थिति आ गई कि धन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। बड़े कवि थे, बहुत सारे लोगों के पत्र उनके पास आते थे और उन पत्रों के उत्तर देने के लिए भी उनके पास में टिकट चिपकाने के लिए पैसे ना थे। एक उनके मित्र ने आकर देखा, उनकी टेबल पर बहुत सारे पत्र रखे हुए हैं लेकिन उनको पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने 5 रुपए निकाले और टिकट ला करके उन सब पर लगा करके उनको पोस्ट कर दिया। परिस्थिति बदली। जब भी उनके मित्र उनके पास आते थे वो उनकी जेब में 5 का नोट डाल देते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई क्या करते हो, हमने 5 रुपए खर्च किए थे, अब तीसरा दिन है तुम फिर भी 5 रुपए डाल रहे हो। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि तुमने आड़े वक्त पर हमारी मदद की थी, यदि मैं जिंदगी भर भी यदि आपकी जेब में 5 का नोट डालूं तो उससे और ऋण नहीं हो सकता। तो ऐसे किए हुए उपकार का कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। एक और प्रसंग सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बर्नी जी, जो बड़े बर्नी जी गणेश प्रसाद जी बर्नी है, उन्होंने एक प्रसंग लिखा कि इस संसार में मनुष्यों की तो बात क्या, पशु भी किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते। पशु के बारे में उन्होंने एक उदाहरण वहां पर कि जब वो द्रोणगिर में थे उस समय उनके भोजन की व्यवस्था वहां पर समाज ने की थी और दूध की व्यवस्था के लिए गाय वहां पर लगा रखी थी। और उसका जो छोटा सा बछड़ा था, बर्नी जी जब भी भोजनशाला से निकलते थे तो सवार रोटी अपने साथ में लेकर के निकलते थे। एक रोटी उस गाय को खिलाते थे और चौथाई रोटी उस बछड़े के मुख में भी दे देते थे। वो गाय बर्नी जी से इतनी हिलमिल गई थी कि जब वो जंगल आदि जाते थे तो वो गाय उनके साथ साथ जाती थी। समय व्यतीत हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि गाय का बछड़ा जो रस्सी से बंधा था वो रस्सी खुल गई
और उसने जाकर के अपनी मां के आंचल से दूध पी लिया। तो लोगों ने देखा कि आज तो बछड़े ने दूध पी लिया है, अब वर्णी जी के लिए आज दूध नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये गाय वर्णी जी से बड़ी हिली मिली है, हो सकता है उसने अपने बछड़े को पूरा दूध ना पिलाया हो। देखो उसके थन में देखो, गाय के पास में ऐसी सामर्थ्य होती है, यदि वो चाहे तो अपने दूध को छोड़ दे और चाहे तो अपने दूध को रोक भी ले। और वास्तव में जब वहां पर जाकर के देखा तो उस गाय ने अपने बछड़े के लिए पूरा दूध नहीं पिलाया था। वर्णी जी के हिस्से का दूध उसने अपने भी गाय अपने थनों में बांध करके रखा था। तब लोगों ने कहा कि देखो, ये पशु भी अपने प्रति किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करता। तो ये दिशाओं के माध्यम से, इस ध्वजा के माध्यम से, पताका के माध्यम से हमने जिन जिन दिशाओं के माध्यम से जिन जिन के प्रति भी अपने ऊपर उपकार का स्मरण किया है, उन उस उपकारों को ना भूलें, कृतज्ञ बने, कृतज्ञता को भूलें। इसी भावना के साथ में एक बात जो हमने पहले कही थी कि सभी लोगों के लिए और उत्साह के साथ में इस महोत्सव को संपन्न कराना है, उसकी भी जो दिशा हमें इस ध्वजा ने दी है उस पर भी ध्यान देकर के बड़े उत्साह के साथ में इसे संपन्न करेंगे। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज।